नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास, श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा अरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार, राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांग में शुद्ध में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदनो श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कूटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कूटशा नमन। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सज्जनों, हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन कथा श्रीमद् भागवतम पर अपने मन को चित्त को समाहित किए हुए हैं। कल हम सब बड़ी ही सुंदर अद्भुत लीला बाल कृष्ण प्रभु की कालिया मर्दन लीला, कालिया मर्दन लीला, इसमें कालिया नाग के मान का मर्दन किया है हमारे प्रभु बाल कृष्ण। क्यों? तो यह कालिया नाग काली देह पर यमुना जी पर निवास करता था और इसके विष की इतनी ज्वाला, इसके विष का इतना बड़ा प्रभाव कि जो आकाश में उड़ने वाले पक्षी थे अगर वह भी काली देह के ऊपर से उड़ते तो वह उस विष की ज्वाला से नीचे झुलस करके गिर जाते थे, मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। तो एक बार गायों ने अनजान से उसी काली देह का पानी जो है तो पान कर लिया, जिससे वह सब मरणासन स्थिति को प्राप्त हो गई। प्रभु ने विचार किया कि अब मैं इस कालिया नाग को यहाँ से हटाऊंगा। तब उन्होंने लीला किया। कल के दिवस में हम सब ने प्रसंग पर श्रवण किया कैसे वह कंदुक क्रीड़ा करते हुए जो गेंद थी उसको काली देह पर फेंक दिए। जब श्री दामा हट किए तो वह जो है कदम्ब के वृक्ष से छलांग लगा करके और सीधा उस काली देह पर जाकर कालिया नाग को सबक सिखाया, दंडित किया। और जब उसकी पत्नियां अपने बच्चों को आगे करके आई, प्राणदान मांगा अपने स्वामी का कालिया नाग को छोड़ने के लिए कि न्यायो ही दंडा कृत किल विशेष में स्तवावतारा कल निग्रहाय। तो प्रभु इसको छोड़ दीजिए, अभय जाने दीजिए। भगवान जो है छोड़े और उसके बाद वह रमणक द्वीप की यात्रा करता है, भगवान को अनेक प्रकार की रत्न राशि प्रदान करता है। हम सब ने कल यह भी श्रवण किया कि कालिया नाग रमणक द्वीप से यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि गरुण जी उसको मारने के लिए सब जगह उसके पीछे पड़े रहे। उसको पता चला कि काली देह पर वह नहीं आते तो यहाँ पर रहने लगा। काली देह पर गरुण जी क्यों नहीं आते यह भी हम सब ने कल के दिवस में श्रवण किया। ये सब बातें हमको एकदम स्मरण रखनी चाहिए, कारण उसके पीछे, प्रसंग चरित्र के पीछे जो कारण है। तो गरुण जी क्यों नहीं आते कालीदेव पर? क्योंकि वह
शौबरी ऋषि का श्राप है उनको, क्योंकि गरुण पहले आकर के मछलियों का भक्षण करते थे। यमुना किनारे पर एक बड़े तपस्वी महात्मा शौबरी ऋषि जी रहते थे, और उन्होंने एक बार उनसे शिकायत किया तो श्राप दे दिया कि अगर गरुण यहाँ पर आएंगे तो उनका जो है तो प्राणांत हो जाएगा। तो यही जो जगह थी उपयुक्त थी कालिया नाग के लिए। आज भगवान ने उसको भी भय मुक्त किया कि अब तुम्हारे सर पर हमारे चरण चिन्ह अंकित हो गए हैं, तो वरुण जी आपका सम्मान करेंगे, शत्रुता नहीं रहेगी अब। तो वह भी अब महाराज अपने प्रेम के साथ प्रसन्नता के साथ अपने द्वीप अपने घर को गया, है ना। अब इधर सुखदेव भगवान आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल वालों के साथ वन में गौए चरा रहे थे। उसी समय एक प्रलंबासुर नाम का दैत्य ग्वाल वालों का वेश धारण करके आ गया। भगवान तो अंतर्यामी है, देखते ही समझ गए कि यह असुर है, लेकिन फिर भी थोड़ी देर भगवान लीला किए। दो टोली में बट गए, एक खेल खेलने लगे। और उस खेल का यह नियम था, शर्त थी कि जो हारेगा तो जीतने वाले को अपनी पीठ पर बिठा करके सवारी कराएगा, या घोड़े वाली। तो अब इधर भगवान श्री कृष्ण के तरफ वह हो गया प्रलंबासुर, और इधर एक तरफ बलदाऊ भैया और ग्वाल वाल हो गए। तो बार बार तो भगवान श्री कृष्ण विजय होती, अब एक बार भगवान श्री कृष्ण स्वयं हार गए, जानते थे कि अब इसका अंत समय आ गया। तो भगवान श्री कृष्ण अपने पीठ पर श्री दामा को बिठा लिए, और बलदाऊ भैया को प्रलंबासुर बलदाऊ भैया को। तो एक नियत स्थान था कि यहाँ पर ले जाकर के विश्राम कर देना है, लेकिन वह तो असुर था। वह बलराम भैया को लेकर के भागने लगा, दैत्य रूप में अपने आ गया वास्तविक रूप में। तो बलराम जी ने कहा कि रुको भाई, एक मुष्टिका का प्रहार किया, उसका गोविंदाय नमो नमः, उसी क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इधर जब भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ खेल खेल रहे थे, उस समय गाय हरी हरी घास के लोभ में सरकंडों के वन पर चली गई, जहां पर महाराज बड़ी भयंकर अग्नि लगी हुई थी वन में। उस समय जो गायें थी वह जोर जोर से रम्भाने लगी, चिल्लाने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने सभी ग्वाल वालों को नेत्र बंद करने के लिए कहा, और उन्होंने उस अग्नि का पान किया, दावाग्नि का पान किया प्रभु ने। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। इसके बाद ऋतुओं का वर्णन है। ग्रीष्म ऋतु के पश्चात वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। वर्षा ऋतु में अनेक प्रकार के जलचर जीवों की वृद्धि हो जाती है। आकाश में नीले नीले काले काले बादल आ जाते हैं, बिजली बारंबार चमकने लगती है, सूर्य चंद्रमा तारे ये छिप जाते हैं, क्योंकि जो सूर्य रूपी राजा है वह 8 महीने जो कर रूप जो है समुद्रों से जल लिया है, अब समय आने पर उसको लौटाने का वक्त आ गया है। तो यहाँ पर ऋतुओं के वर्णन में जो श्लोकों का भाव है, वही बाबा जी मानस में बड़ा सुंदर चौपाई के माध्यम से बतलाते हैं कि निशिताम निशिताम घन खद्यूत विराजा जनुदम्भिन कर मिला समाजा दादुर धुनि चहु दिशा सोहाई वेद पढ़हि जनु बटु समुदाय क्षुद्र नदी भरी चलिए तोराई जस थोरहु धन खलई तराई बूंद आघात सहाई गिरी कैसे खल के बचन संत सहज से। वर्षा ऋतु में सायंकाल घोर अंधकार में चंद्रमा और तारों का प्रकाश तो छिप जाता है सज्जनों, लेकिन जो जुगनू होता है वह बारंबार चमकने लगते हैं। जुगनू जुगनू यानी
बरसात में सब देखते होंगे वह जलते रहते हैं महाराज, छोटे छोटे। तो कैसे, बोले जैसे कलिकाल में सतमार्ग लुप्त सा हो जाता है और पाखंड मतों का प्रचार हो जाता है, पाखंड ज्यादा दिखाई पड़ता है, चारों तरफ मेढकों की ध्वनि ही सुनाई देती है बरसात में, टर टर करते रहते हैं। जैसे कहते हैं प्रातः काल सुंदर गुरुकुल में ब्राह्मणों के द्वारा वेद का सस्वर पाठ हो रहा है, छोटी छोटी नदी नाले भी ऐसे उमड़ घुमड़ करके बहने लगते हैं बरसात के समय, जैसे थोड़ा सा धन कोई अभिमानी प्राप्त कर ले, है कोई दुष्ट प्राप्त कर ले तो वह इतराने लगता है, फिर उसके जो है पैर सातवें आसमान पर हो जाते हैं। पर्वत मूसलाधार बारिश की चोट ऐसे सह लेते हैं जैसे खल के वचन संत सह, जैसे जैसे दुष्टों के जो है वचनों को साधु पुरुष सहन करते हैं। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, वर्षा के व्यतीत होने पर शरद ऋतु का आगमन होता है सज्जनों। आकाश उस समय निर्मल हो जाता है। अब बरसात गई, कैसा हो गया वातावरण, पूरा बदल गया। सरिता सर निर्मल चल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। पूरी प्रकृति को आध्यात्मिक रूप से यहाँ पर समझाया गया है। बोले शरद ऋतु पर नदी और सरोवरों का जो जल होता है वह निर्मल हो जाता है, बरसात में गंदला होता है। और शरद ऋतु आने पर वह सब स्वच्छ हो जाता है, जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय निर्मल होता है। छोटे छोटे गड्ढे जो अभी जल से भरे हुए थे बरसात में, अब धीरे धीरे वह सूख रहे होते हैं। उसमें जो जलचर प्राणी होते हैं वह ये नहीं जानते कि धीरे धीरे हम अब जो है मृत्यु के मुंह में जाने वाले हैं, क्योंकि यह जल सूख रहा है। जलचर प्राणी है, जल से ही उनका जीवन है, जल समाप्त तो जीवन समाप्त। बोले कैसे, कल बोले ठीक उसी प्रकार जैसे कुटुंब के भरण पोषण में लगा हुआ मनुष्य दिन रात उसी में ऐसा खोया रहता है, वह नहीं जानता कि जीवन क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात कुजान खिली न खिली, मलयाचल की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। तो यह जीवन क्षणभंगुर है, मुझे जो है भगवान का भजन करना चाहिए, ये कभी नहीं सोचता है। जैसे वह जलचर प्राणी ये नहीं सोचता कि अब बस बरसात गई, अब ये जल सूखेगा और हम मरने वाले हैं। सरदा तपनिसी ससियप हरई, संत दरस जिमी पातक टरई। शरद ऋतु में दिन में उष्णता होती है, लेकिन जैसे ही रात में चंद्रमा का उदय होना होता है तो चंद्रमा संपूर्ण ताप संताप को हर लेता है। जैसे संतों के दर्शन मात्र से बड़े पाप निवृत्त हो जाते हैं। इत्थम सरत स्वच्छ जलम पदमा कर सुगंधिना, न्यविशद वायुना वातम सगो गोपाल को च्युतः। शरद ऋतु जब इधर प्रारंभ हुई है, बड़ा अद्भुत वातावरण है, जल निर्मल हो गया है, सुंदर कमल खिले हुए हैं, कमल के पुष्प, कमल के स्पर्श होकर के जब समीर बहती है, वायु बहती है, चारों तरफ केवल सुगंधी ही सुगंधी बिखर गई है। ऐसे ही पावन दिव्य वातावरण समय पर हमारे प्रभु बाल कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वन में प्रवेश किए हैं और अपनी बांसुरी पर बड़ी मधुर तान छेड़े हैं, बांसुरी वादन किया है हमारे कन्हैया ने। सज्जनों, जब बांसुरी की धुन को गोपियों ने सुना है, उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपार प्रेम उत्पन्न हुआ है, प्रेम प्रकट हुआ है, और वह भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप का वर्णन करने लगी। भगवान का स्वरूप बड़ा अद्भुत है। बरह पीडम नटवर वपुः, कर्णयो कर्णिकारम, बिभ्रद वासः कनक कपिसम,
वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। बरह अपीडम। भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सुंदर सिर पर मयूर का पिक्ष है। यह मयूर का पिक्ष भगवान क्यों धारण करते हैं, मोर पंख? इसकी भी बड़ी सुंदर संत जन भाव देते हैं कि एक बार, अच्छा नटवर हमारे कन्हैया है और नाचने में मोर भी बड़ा माहिर है। मोर का नृत्य भी, अगर नृत्य की बात आती है तो पक्षियों में फिर मोर का ही नाम अग्रगण्य होता है ना। सुंदर पंखों को फैला करके बड़ा अद्भुत नृत्य होता है मयूर का। और हमारे बालकृष्ण भी बहुत सुंदर ताता थई ठुमक ठुमक कर नाचते हैं। तो एक बार दोनों में जो है नाच की प्रतिस्पर्धा हुई और कहते हैं कि उस समय जब भगवान श्री कृष्ण के सामने मोर ने नृत्य किया और प्रभु का नृत्य देखा तो वत्सार रूप जो है यह भगवान को समर्पित किया है। और कर्णयोः, कान पर कनेर का पुष्प धारण किए हुए हैं। ग्वाल बाल पीछे पीछे है, आगे आगे गैया मैया है, बीच में हमारे कन्हैया है। सुंदर उनका बड़ा अद्भुत वेश है, श्रेष्ठ नट के समान। और ग्वाल बाल भगवान की कीर्ति का गायन कर रहे हैं, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, गोपाल की जय हो। और बड़ा अद्भुत स्वरूप है भगवान का, करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाएं, ऐसी छटा है हमारे प्रभु की। तो इस प्रकार जो है भगवान का अद्भुत श्रृंगार का स्वरूप का वर्णन करती हुई गोपियां जो है तन्मय हो जाती हैं, प्रेम में मग्न हो जाती है। इसके आगे बड़ा अद्भुत प्रसंग है और समय हो चुका है, इसलिए आज यहीं तक। आगे के प्रसंग को हम अगले दिवस। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। पहले झाजी हैं, झाजी के बाद तृष्णा जी हैं, तृष्णा जी के बाद त्रिलोकी जी हैं, त्रिलोकी जी के बाद डॉक्टर वैशाली जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, निरंजन कुमार जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, सौम्या शुक्ला जी हैं, और उज्जवल मोहन दास जी हैं, निकिता तिवारी जी हैं, हर्षिता जी हैं, संजय तिवारी जी हैं, लोबी देवी जी हैं, कृष्णा जी हैं। चलिए स्वागत है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। बिभ्रद बेनु जठर पटयो श्रृंग बेत्रे चकक्षे वामे पानो मसृण कबलम तत फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नर्मभीश्वर स्वर्गे लोके निसति बुभुजे यज्ञ भुग बालकेली वाणी गुणानुकथने वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम् हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम् नैते सुरेशारिषयो न चैते त्वमेव भासि सभिदाश्रयेऽपि सर्वं पृथक् त्वं निगमात् कथं वदेत्
युक्तेन वृत्तं प्रभुना बलवत् नौमीड्यते भ्रवपुषे तरिदम्बराय गुञ्जावतं सपरिपीच्छलसन्मुखाय वन्यस्रजे कबलवेत्र विषाणवेणुः लक्ष्मश्रये मृदुपते पशुपांगजाय। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। सुनाइए गुरुजी कृष्ण। राधा प्रणाम। हाँ वासवी जी, सुनाइए। तत्तेऽनुकम्पा सुसमीक्षमाणु भुञ्जान एवात्मकृत विपाकम् हृदवागविपरिविधर्णमस्ते जीवे तयो मुक्तिपदेशदाय भाग अहो भाग्यमहो भाग्यं नन्दगोपवजैकशां यन्नृत्या परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनम। जी गुरुजी। हम्म। कृष्णा जी, आप सुना दीजिए। गोपालाजिरकर्दमे बिहरसे विप्राध्वरे लज्जसे ब्रूसे गोधनहुं कृते स्तुतिसतै मौनं विदत्से सताम् दास्यं गोकुलकुञ्चले सुपुरुषे स्वाम्यं नदान्तात्मसु ज्ञातं कृष्ण तवाग्रिपङ्कजयुगं प्रेमैकलभ्यं परम्। राधे राधे गुरुजी। हाँ, राधे राधे। और आगे सुनाए त्रिलोकी जी। जी गुरुजी, चरण स्पर्श। हाँ। तथेऽनुकम्पा सुसमीक्षमाणो भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकं हृदवाग्वपुर्भिर्विदधन्नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदय भाग अहो भाग्यमहो भाग्यं नन्दगोपव्रजौकसाम् यनिमित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनम। जी गुरु जी। हम्म। चलिए आगे सुनाए आकांक्षा डॉक्टर वैशाली जी। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। द्रोणो वसुनां प्रवरो धरया सह भार्यया करिष्यमाण आदेशां ब्रह्मणस्तमुवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्मन्मन्था स्वयं दधि। डॉक्टर वैशाली जी के बाद आगे सुनाए निरंजन राधे जी। राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे, सुनाइए। ब्रह्मबन्धोर्हन्तव्यात्तायैव धारणा मयेवो भयमामनातं परिपायनुशासनम्। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आप सुनाइए आकांक्षा शुक्ला जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ, राधे राधे। यथा ऋषिकेश करेण देवकी कंसेन रुद्ध्याति चिरं श्रुतार्पितः विमुचिताहं च साहात्मजा विभो दयैव नाथेन विपद्गणात्। हाँ, संजय तिवारी जी। राधे राधे। कला सत्सहोतपत्या तमसा दीर्घमन्यवा स्वभावो दुस्त्यज्यो नाथ लोकानाम यद सद्गृह। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हर्षिता राधे जी। राधे गुरु जी। हाँ। नंद गोप ग्रही जाता यशोदा गर्भ संभवा
ततस्तो नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनि अहो भगिने हो भाम मया वां बत्पाप्मनः अहो भगिने हो भाम मया वां पत् पापनः पुरुषाद इवापत्यं दैवो हिंसिता सुता नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता है लदो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञा स्नातः शुचिरलंकृतः। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। हाँ कृष्णा जी सुनाइए। अहो दानवसिद्धोऽस्ति यस्य ते मतिरेतृषिः भक्ता सर्वात्मनात्मानं सुहृदं जगदीश्वरम् फाल्गुनस्य मले